आप सभी विद्यार्थियों का हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है। मैं जैसा कि आपको पिछली क्लास में जो है कृषि कीट विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताया था। अब उसी टॉपिक की जो है कृषि कीट विज्ञान की शब्दावलियों की ये जो है दूसरी क्लास है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक एग्ज़ाम्स जैसे कि जो है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके सेमेस्टर में ये एग्रीकल्चर इंटरमोलॉजी है उसमें सारे सब्जेक्ट में जो है वो एक पार्ट होता है 60 नोट्स का। उसमें इसके सारे क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के वो प्रश्न होते हैं और लगभग से 8 से 10 प्रश्न होते हैं। उन सब में जो है वो ये इससे रिलेटेड जो शब्दावलियाँ होती हैं इंटरमोलॉजी से रिलेटेड वो पूछी जाती हैं। और साथ ही साथ के जो है जो आपके एग्रीकल्चरल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे आईपीबीएस एएफओ का हो गया, आरआरबी का एग्ज़ाम हो गया, आपके जो है इफ्को की मैनेजमेंट रैली का एग्ज़ाम हो गया, आपके जो है जो यूपी ट्रिपल एस से वैकेंसीज आती हैं, एजीटीए हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, उद्यान निरीक्षक हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तमाम सारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के उसमें भी जो है ये शब्दावलियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते रहते हैं। और साथ ही साथ आपके जो बीएससी एजी करने के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आप एमएससी का एग्ज़ाम देंगे, जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, बीएचयू के लिए एमएससी का एग्ज़ाम देंगे, तमाम जो है वो सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सारे में जो है इन शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है वो पूछे जाते रहते हैं। तो इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को बहुत जो है एक रोमांटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए और अपनी सफलता की ओर जो है एक कदम ज़रूर बढ़ाइए। आइए इस नए क्लास को जो है हम सेकंड स्टेप को जो है वो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा है कृषि कीट विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। इसकी जो है वो कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। तो मैं फर्स्ट क्लास में भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताया था और इस सेकंड क्लास में भी मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं एंटोमोलॉजी के वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आइए छात्रों मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। ये सबसे पहला जो हमारा टर्म है नासी जीव या पेस्ट। मैं पिछली कक्षा में भी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और पुनः जो है इसके बारे में थोड़ा सा ये टॉपिक आ गया है तो मैं डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। नासी जीव जो है उन जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे कीट कई जीवों के लिए नुकसानदायक है जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी शामिल हैं। इस शब्द का उपयोग उन जीवों के लिए भी किया जाता है जो फसलों को अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे पेस्ट की इंसेक्ट और पेस्ट दो टर्म आते हैं। ठीक है ना? तो इंसेक्ट का मतलब हो गया वो सारे जो है वो कीट जो फसल से संबंधित होते हैं उसको हम जो है वो प्लांट इंसेक्ट या क्रॉप इंसेक्ट कहते हैं। और पेस्ट का मतलब हो गया कि वो सारे कीट, वो सारी चाहे वो कीट हो, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई जंतु हो, चाहे वो कोई पशु पक्षी क्यों ना हो, वो जो फसल को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा हो, ह्यूमन बींग्स को किसी न किसी प्रभावित कर रहा हो, हमारे एनिमल्स को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा हो, हमारे फॉरेस्ट को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा हो, वो सारे जीव जो किसी प्रकार से जो है प्रभावित कर रहे हैं हमको, वो जो है आपके पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इंसेक्ट के अंतर्गत केवल वो जीव होते हैं जो आपके जो है फसलों संबंधित होते हैं या फिर जिसके जो है 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। लेकिन ये पेस्ट के अंतर्गत वो सारे होल कमोडिटीज़ आते हैं जो हमारे लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से जो है वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे खरगोश हो गया, डांस मक्खी हो गया, ठीक है ना, डांस फ्लाइज हो गया, या फिर स्याही हो गया, आपका स्याही जो फसलों को प्रभावित करता है, टिड्डा हो गया, ग्रासहोपर हो गया, बंदर हो गया, या फिर आपका तोता हो गया, कौवा हो गया, कोई पक्षी हो गया, वो सारे जो है पेस्ट के अंतर्गत आते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ह्यूमन बॉक्स से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है? तो
इस तरीके से हम पेस्ट को डिफाइन जो है वो सरल भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, जैसे कीट को दो प्रकार से बांटा गया है, हानिकारक कीट और लाभदायक कीट। मैं पिछली भी क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ। तो जो कीट जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या मानव को हानि पहुंचाते हैं, वो कीट हानिकारक कीट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो जो कीट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ह्यूमन बींग्स को हो या फसल को हो, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके जो है वो इंसेक्ट के अंतर्गत, हार्मफुल इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हार्मफुल मतलब हानिकारक। ठीक है, तो चाहे वो पशुधन को नुकसान पहुंचा रहे हों, चाहे आपके मानव को नुकसान पहुंचा रहे हों, चाहे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो आपके जो है वो हार्मफुल की श्रेणी में आएंगे। जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हों वो आपके क्रॉप के पेस्ट हो गए। जो ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे हों ये ह्यूमन बींग्स के ये हार्मफुल पेस्ट हो गए। जो आपके पशुधन को नुकसान पहुंचा रहे हों वो आपके वेटरनरी पेस्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग जो है वो वर्ग है जिसमें हम उसका अध्ययन जो है वो करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मच्छर हो गया तो ह्यूमन भी उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, आपके जो डांस मक्खी हो गई वो पशुओं को नुकसान पहुंचा रही है, उनके शरीर से वो रक्त को चूसती है। और जैसे आपके फसल में लगने वाले पेस्ट हो गए, जैसे पत्ती तना छेदक हो गया, फली बेदक हो गया, आपके माइट्स हो गए, थ्रिप्स हो गए, लीफाफर हो गए, तो ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। तो ये हार्मफुल इंसेक्ट की श्रेणी में आ गए थे। ठीक है, दूसरा हमारा लाभदायक कीट है। मैं पहले भी इस करता हूँ, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे हमको अर्थ की प्राप्त होती है, नहीं मुद्रा की प्राप्त होती है, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, वो जो है लाभदायक कीटों की श्रेणी में जो है वो आते हैं। ये जैसे आपका मधुमक्खी हो गया, लाख कीट हो गया और रेशम कीट हो गया। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ें ये हमारे लिए जो कहते हैं लाभदायक होती है। मधुमक्खी एक प्रकार से, किस प्रकार से, मधुमक्खी जो है वो 80% पॉलिनेशन करती है। 80%, यानी जो मधुमक्खी के द्वारा जो है वो परागण की क्रिया होती है वो कितनी होती है, 80% तक। जो परागण के कारण ही आप लोग जो है वो बॉटनी में पढ़े होंगे कि परागण के द्वारा ही जो है वो बीज का निर्माण होता है फसलों में, और बीज ही जो है मुख्य खाद्य पदार्थ होता है फसलों के लिए। तो जब परागण की क्रिया अच्छे से होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता है, जो फसल की प्रोडक्शन क्षमता है, वो ज़्यादा होगी पौधे की। अगर उसमें परागण क्रिया, पॉलिनेशन सही से नहीं होगा तो वो जो है क्रिया जो है वो सही रूप से उसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो है बीजों का निर्माण नहीं होगा, जिससे उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारी मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल होता है क्रॉप में, आपके पॉलिनेशन में। तो सबसे ज़्यादा कौन पॉलिनेशन करता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो जो 80% जो है वो पॉलिनेशन होता है वो कीटों के द्वारा होता है, और सबसे ज़्यादा उसमें रोल होता है मधुमक्खी का। ठीक है, बाकी जो 20% होता है वो पॉलिनेशन होता है आपके अन्य चीज़ों के द्वारा, जैसे जल के द्वारा, हवा के द्वारा, अन्य कारकों के द्वारा जो है वो परागण की क्रिया जो है वो फसलों में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका हनी बी का और है कि पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी मैं पिछली क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ। अगला है क्या है, सर्वभक्षी कीट, ओमनीवोरस, ऐसे कीट जो पौधों तथा जीवों दोनों को खाते हैं, जैसे आपके वेब्स हो गया। ठीक है ना, कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में सर्वभक्षी कीट कौन कौन सा है, तो उसमें तमाम ऑप्शन दिया रहता है, अन्य कीटों का भी रहता है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका वेब्स का रहेगा, या लेडी बर्ड बीटल का रहेगा, या प्रेइंग मैंटिस का रहेगा। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनके जीव, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं उसको भी खाते हैं, यानी शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। उस प्रकार के कीटों को हम सर्वभक्षी यानी ओमनीवोरस की श्रेणी में जो है वो रखते हैं। तो इस श्रेणी में जो है एक एग्जाम्पल दिया है, वेब्स हो गया, आपके लेडी बर्ड बीटल हो गया, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है ना, लेडी बर्ड बीटल हो गया, आपका जो है आपका लैस विंग हो गया, लैस विंग्स, आपका जो है इसके अंतर्गत जो है डास फ्लाई हो गया, बेंटिड हो गया। ठीक है ना,
तो ये तमाम ऐसे इंसेक्ट हैं जो एक फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और तमाम जीवों को भी भक्षण करते हैं। वो आपके जो है वो सर्वभक्षी कीट जो है वो कहलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके कुछ कंपटीशन में अक्सर जो है खासकर एमएससी एजी के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरा है आपका मांसाहारी कीट, इसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस इंसेक्ट। कार्निवोरस यानी मांसाहारी कीट जो होते हैं वो ऐसे कीट होते हैं जो दूसरे जीवों पर परभक्षी, प्रेडिएटर तथा परजीवी, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझने की बात है, परभक्षी और परजीवी। ठीक है ना, तो मांसाहारी ऐसे कीट होते हैं जो पैरासाइट होते हैं और प्रेडिएटर भी होते हैं। यानी परभक्षी का क्या एक नाम और क्या होता है इनका, शिकारी कीट। क्या होता है, शिकारी कीट। इनको क्या कहते हैं, शिकारी कीट भी जो है वो कहते हैं। तो इनके क्या होते हैं, शिकारी कीट होते हैं। और ये होते हैं ये परजीवी, जैसे इनका नाम ही से ही स्पष्ट है, परजीवी, दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर पूर्ण निर्भर। और परभक्षी, परभक्षी का मतलब होता है दूसरों का शिकार करने वाले, शिकार करके भक्षण करने वाले, यानी शिकारी कीट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है वो स्पष्ट आप समझ लीजिएगा। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, अक्सर आपके एकेडमिक शॉर्ट नोट्स में जो है एग्जामिनर पूछते हैं, तो वहाँ हम दोनों में क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बच्चे जो है इधर का उधर लिख देते हैं, इसकी परिभाषा उसमें लिखते हैं। तो थोड़ा सा नाम से ही सेंस लगाइए, परभक्षी यानी दूसरे का भक्षण करने वाला, और परजीवी मतलब अपना जीवन दूसरों पर पूर्ण रूप से बिताने वाला। यही दोनों का जो है वो सामान्य अर्थ है। ठीक है ना, ऐसे कीट क्या होते हैं, ये जो होते हैं प्रेडिएटर जो होते हैं, वो दूसरे इंसेक्ट को अपने ही सामान को, छोटे इंसेक्ट का जो है वो शिकार करके उसको भक्षण करके खाते हैं। ठीक है, और परजीवी क्या करते हैं, वो दूसरे जीवों पर, अपने होस्ट पर, अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेडिएटर में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, लैस विंग हो गया, और आपका जो है मैंटिड हो गया, प्रेइंग मैंटिड हो गया। तो ये सारे इसके जो है वो एग्जांपल्स हैं जिसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। परजीवी पैरासाइट में क्या होता है, जैसे पूर्ण रूप से निर्भर, जैसे बिवेरिया बेसियाना हो गया, बीटी हो गया, स्पर्जिलस हो गया, तमाम प्रकार के जो है कवक एवं बैक्टीरिया, वायरसेस की जो प्रजाति हैं वो परजीविता का काम करती हैं, अपना जीवन दूसरों पर निर्भर रहती हैं, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर रहती हैं, जब तक कि इसको किल ना कर दें। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है वो होता है। मैं इसके बारे में आगे से डिटेल बताऊंगा आपको। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे सैंड फ्लाई हो गया, ये भी आपका जो है वो आपका ये परभक्षी का उदाहरण होता है। और शिकारी कीट का हो गया, लेडी बीटल हो गया, ग्राउंड बीटल हो गया, ये सारा आपके जो है इसके एग्जाम्पल हो गए शिकारी कीट के। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका बीटी हो गया, बिवेरिया बेसियाना हो गया, एनपीवी हो गया, न्यूक्लिक पॉलीफिनॉक्सी वायरसेस। एनपीवी का मतलब होता है न्यूक्लिक पॉलीफिनॉक्सी वायरस। ये भी एक परजीवी वायरस होता है जो दूसरों पर अपनी आवश्यकता, अपनी पोषण की आवश्यकता के लिए दूसरों पर जो है वो निर्भर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो शाक को खाता है, जो हरे पेड़ पौधों फसलों पर निर्भर होता है, उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी। तो ऐसे कीट जो पौधों एवं वनस्पतियों पर जीवन निर्वाह करते हैं और फसलों में लगने वाले कीट, प्रमुख कीट जैसे कैटरपिलर, तना छेदक, फल छेदक कीट आदि। ठीक है ना, तो शाकाहारी का मतलब होता है, हर्बीवोरस का मतलब होता है ऐसे कीट जो पूर्ण रूप से हरे चीज़ों पे, पेड़ पौधे, सब्जियां, फल, इस पे डिपेंड होते हैं, यानी पौधे और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कीटों की श्रेणी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कैटरपिलर हो गया। ठीक है, कैटरपिलर आपको याद हो गया, जो लेडियोप्टेरा ऑर्डर होता है, उसकी जो सेकेंड स्टेज होती है, इसे लार्वल स्टेज कहते हैं। लार्वल स्टेज को ही कैटरपिलर के नाम से जो है वो जानते हैं। यानी लेडियोप्टेरा ऑर्डर के, लेडियोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, उसकी लार्वल जो स्टेज होती है
है उसको किस नाम से जानते हैं? कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तना छेदक हो गया, फल छेदक हो गया, ये सारे कीट आपके जो है वो शाकाहारी यानी हर्निवोरस के अंतर आते हैं। अब हो गया एक डी है बहुभक्षी कीट, पॉलीफेगस कीट। पॉली का मतलब होता है बहु, ठीक है, फेगस मतलब होता है भक्षी, यानी जो बहुत सारे अलग अलग कीटों को, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को खाता हो उसे पॉलीफेगस कहते हैं। वे कीट जो विभिन्न वर्गीकरण, ठीक है ना, जो अलग अलग वर्गों के इंसेक्ट को, समूह, ग्रुप, संबंधित पौधों को खाते हैं। बहुभक्षी कीट कई फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो है आपके पॉलीफेगस के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो ऐसे कीट जो अलग अलग वर्गीकरण वाली फसलों को, जैसे ग्रैमनी हो गया, क्रूसीफोरी हो गया, आपके मालवेशी हो गया, अलग अलग कुल के पौधों, अलग अलग फैमिली के पौधों को खाते हैं और कई पौधों को खाते हैं अलग अलग। वो खरपतवारों पे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों पे भी नुकसान रहे हैं। फसलों में भी अलग अलग आपके जो है वो क्लास की फसलें हैं, अलग अलग फैमिली की क्रॉप्स हैं, उसको भी डैमेज कर रहे हैं। वो इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं उसको हम पॉलीफेगस पेस्ट के नाम से वो है जानते हैं। आपके जो है एफओ 2022 के पेपर में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन से कीट जो है वो पॉलीफेगस हैं। उसमें कई एग्जाम्पल दिए गए थे। इसमें से एक एग्जाम्पल था आपका, जैसे आपका ये एफिड्स का था, एफिड्स था उसमें, और ये सारे इंसेक्ट थे। तो हमको पता रहेगा कि कौन सा पॉलीफेगस इंसेक्ट है, तब हम उसको हम सही कर लेंगे। तो इसलिए हमको जानकारी होना आवश्यक है। जैसे दीमक हो गया, टिड्डे हो गए, बाल वाली कैटरपिलर, इसको क्या बोलते हैं? जैसे आपका रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर किस में लगती है? आपके जैसे क्रूसीफेरी फैमिली हो गया, जैसे सरसों हो गया, गोभी वर्गीय सब्जियां हो गया, इसमें भी लगती है। और तमाम प्रकार के जो है फसलों में जो ग्रैमनी कुल के पौधे होते हैं उसको भी प्रभावित करती है। इसीलिए इसको जो है वो पॉलीफेगस श्रेणी में जो है रखा हो गया। कई प्रकार के कटवर्म होते हैं जो फसलों को जड़ों के पास से काट देते हैं, चाहे वो दलहनी फसलों में हो, चाहे सब्जी वाली फसलों में हो, चाहे अनाज वाली फसलों में हो, इसीलिए इसको हम पॉलीफेगस कहते हैं। एफिड्स जो होते हैं ये पत्तियों का रस चूसते हैं, सब्जियों में भी लगते हैं, अनाज वाली फसलों में भी लगते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीफेगस पेस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये बहुभक्षी कीट होते हैं। ठीक है, अगला सफाई करने वाले कीट क्या है? सफाई करने वाले कीट या स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपके जो है आईपीबीएस के एफओ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तमाम प्रकार की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो आपके प्रवेश परीक्षाएं होती हैं कई यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड क्वेश्चन है। अक्सर जो है आईसीआर नेट में जो है ये क्वेश्चन हमको मिलता है। तो ये जो सफाई करने वाले कीट होते हैं वे क्या होते हैं? जो मृत कार्बनिक पदार्थों यानी डिकम्पोज्ड मैटर, जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, फसलों के अवशेष जो है जब खेतों में बस जाते हैं, यानी जो फसल के जो अवशेष होते हैं वो जब कटाई के पश्चात जो बच जाते हैं, तो वो जो है तमाम प्रकार के ऐसे कीट होते हैं, आपका के पैरासाइट्स होते हैं जो उसको सड़ा गला देते हैं। और सड़ाने गलाने के पास जाते हैं कुछ ऐसे कीट होते हैं उसको सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। तो उसको किस श्रेणी में आते हैं? स्कैवेंजर्स में। ये एक प्रकार से जो है सफाई करने वाले कीट क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको ये खा करके पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और इको को साफ़ सुथरा करते हैं, हमारे वातावरण को साफ़ सुथरा करते हैं। इसीलिए इनको जो है हम स्कैवेंजर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो है स्कैरेबिड भृंग हो गया, यानी स्कैरेबिड बीटल हो गया, इसको याद रखिएगा। अक्सर जो है एग्ज़ाम में आता है आपके कंपटीशन में। और हो गया घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई। घरेलू मक्खी भी तमाम प्रकार के सड़े गले गंदे चीज़ों को खा करके नष्ट कर देती है। इसके बाद होता है मृत भक्षी या सैप्रोफेगस पेस्ट।
तो मृतभक्षी जो कीट सड़े गले पदार्थों यानी डिकेइंग मैटर पर पौधों पर जीवन या निर्वाह करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतभक्षी। जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतभक्षी कीट जो है वो कहते हैं। तो जगह कोरिलेटेड है वो इसके वेंजर से कि ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम जो है ये कहते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे ड्रोसोफिला हो गया, ड्रोसोफिला और तथा कॉक्सीनिड मक्खियाँ हो गया, तमाम प्रकार की कॉक्सीमिड फ्लाई होती है, वो भी सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करती है। तो ये भी बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। कई कंपटीशन व्यू से आपके जो है वो पूछा जाता है। अब आ गया प्रेडिएटरी इंसेक्ट। ठीक है, प्रेडिएटरी इंसेक्ट यानी परभक्षी कीट, वह कीट जो अन्य कीटों का शिकार प्रे करके उन्हें खाकर अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो परभक्षी कीट जैसा कि नाम से ही विदित है, मैंने पूर्व में भी इसके बारे में आपको बताया है कि ऐसा कीट जो अपने कुछ छोटे कीटों को जो है वो भक्षण करता है, शिकार करके खाता है, तो उसे हम परभक्षी कीट कहते हैं। ये कीट जो है वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, हमारे प्रकृति के लिए लाभदायक होते हैं। ये एक प्रकार से नेचुरल रूप से कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनको हम नेचुरल इनमी या प्राकृतिक शत्रु के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? हम नेचुरल इनमी के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल इनमी। ठीक है ना, प्राकृतिक शत्रु के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे जो है वो लेडी बर्ड बीटल हो गया, आपके लैस विंग हो गया, मैंटिड्स हो गया, स्पाइडर्स हो गया, ये क्या करते हैं? ये जो है आप फसलों को तो नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन साथ साथ जो है कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे कीट, जैसे आपके लीफ हॉपर हो गया, माइट्स हो गया, तमाम प्रकार के एफिड्स हो गया, इनको भी भक्षण कर लेते हैं। तो जब इनकी संख्या को हम कृत्रिम रूप से रियर करते हैं लैब में और फिर उसको हम खेत में छोड़ देते हैं, तब ये जा करके क्या करते हैं? तमाम जो छोटे कीड़े हैं जैसे लैसविंग हो, जैसे लीफ हॉपर हो गया, माइट्स हो गया, एफिड्स हो गया, इनकी कुछ प्रजातियां उसको जो है खाते हैं। तब क्या होता है कि उसका भी नियंत्रण, हमारी जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसका कंट्रोल जो है वो एक प्रकार से नेचुरल रूप से हो जाता है, हमको उनको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम जो है ये हमारे लिए जो है एक प्रकार से आपके मित्र कीट के अंतर्गत भी आते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो नेचुरल रूप से वो कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए हमको प्रेडिएटर इंसेक्ट श्रेणी में रखते हैं। तो लेडी बर्ड बीटल हो गया और लैस विंग्स हो गया, मैंटिड हो गया और स्पाइडर हो गया। तो ये इसके जो है मुख्य रूप से प्रेडिएटरी इंसेक्ट के जो है वो एग्जाम्पल हैं। अगला है पैरासाइट इंसेक्ट, परजीवी कीट। पैरासाइट से नाम से विदित है, परजीवी, दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर। तो वे कीट जो किसी अन्य पर अपनी भोजन आवश्यकता एवं पोषण के रूप में पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं तथा उन्हीं कीटों पर जीवन यापन करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो ऐसे कीट जो अपनी पोषण आवश्यकता के लिए जो है वो अन्य कीटों पर या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी या पैरासाइट कीट के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। इसके अंतर्गत जो है तमाम प्रकार के फ्लियाज होते हैं, माइट्स होते हैं, राउंड वार्म्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, ये जो है पूर्ण रूप से जो है दूसरे पे निर्भर होते हैं। इसमें आपके जो है बीटी भी आते हैं और आपके फंजाई भी आते हैं, आपके जो है वायरसेस भी आते हैं। ठीक है ना, ये जो है कहीं ना कहीं जो है दूसरे पर निर्भर होते हैं, पूर्ण रूप से जो है वो अपना पोषण जो है वो दूसरों की आवश्यकता पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हमारे कहीं शरीर में जो है कोई कट फट जाता है तो तमाम प्रकार के जो है उस पर फंगस बैक्टीरिया का असर प्रभाव हो जाता है, तो वो फंगस बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर से जो है पोषण प्राप्त कर रहे हैं, यानी वो हमारे परजीवी के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसी को हम जो है वो परजीवी या परजीविता कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परजीविता या पैरासिटिज्म। दो भिन्न भिन्न जातियों के जीवों का साहचर्य, जिसमें एक की परजीवी दूसरा कीट परपोषी से पोषित होता है, परजीविता कहलाता है। जैसे ट्राइकोग्रामा।
ट्राइकोग्रामा एपेंटेलिस, इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द दिस काइंड, यानी परजीविता। परजीविता का मतलब होता है जिसमें एक कीट दोनों का आपस में जो है ऐसा सहचर्य होता है, कोरिलेशन होता है कि परजीवी जो है दूसरा कीट परपोषी में पोषित होता है, उसी परजीवी होता है। जैसे ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक प्रकार का एग पैरासिटॉइड है, एग पैरासिटॉइड्स। इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से जो है अंड परजीवी होता है। इसका नाम क्या होता है, अंड परजीवी, अंड परजीवी इसको कहते हैं। तो ये जो है जो ट्राइकोग्रामा होता है वो एक प्रकार का अंड परजीवी होता है। ये जो है अंडों पे जो है अपना अंडों के ऊपर जो है वो जो तमाम प्रकार के इंसेक्ट होते हैं क्रॉप में, जैसे बोरन इंसेक्ट हो गया, आपको येलो स्टम बोरर हो गया, राइस के कुछ बोरन इंसेक्ट जो होते हैं उनकी स्पीसीज पे जो है एग लेइंग करता है, और उसके बाद फिर उनके अंडे पे एग लेइंग करने के बाद उसको अपना होस्ट बनाता है, उसे पोषण प्राप्त करता है, और फिर जब उनके अंडों से जो है वे उनकी तमाम संख्या जो है वो ट्राइकोडर्मा की जो है वो संख्या निकलती है, और फिर से जो है वो उनके एग्स उसी के जो जब कीट फिर से एग देता है तो वो जो निकलते हैं ट्राइकोडर्मा के जो है वो आपके निम्स एक्स के पैरासिटॉइड, वो फिर से उन्हीं पे अटैक करते हैं उनके लेग पे, इससे इनकी संख्या पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है। तो ये एक प्रकार से जो है वो आपके नेचुरल कंट्रोल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी तरह से एपेंटेलिस जातियाँ भी होती हैं, कुछ एग पैरासिटॉइड होती हैं एपेंटेलिस, जो कीटों को जो है वो एग पैरासिटॉइड यानी अंड परजीवी के रूप में जो है वो कार्य करती हैं। तो ये इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में जो है परजीविता का सही विकल्प क्या है, निम्नलिखित में परजीविता का सही उदाहरण क्या है। तो आप जो है अगर पढ़े हैं तो ट्राइकोग्रामा या एपेंटेलिस या अन्य जातियाँ जो है होती हैं, जो उसके बारे में जो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करके उसको सही कर सकते हैं। अब परभक्षिता, एक टॉपिक क्या आता है, परभक्षिता, पैरासिटिज्म। परभक्षी या प्रेडिएटर अपने शिकार को काट तो देता है परंतु पूर्ण रूप से जो है नष्ट नहीं करता। परभक्षी कीट का आकार अपने शिकार से बड़ा होता है। अपने पूर्ण परिवर्धन के लिए इन्हें एक से अधिक जीवों पर आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अपने प्रेडिएटर को, मैंने प्रेडिएटर के बारे में बताया, वो भक्षण तो करते हैं, अपने प्रेडिएटर का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन शिकार करने के बाद उनको मार तो देते हैं, लेकिन उनका जो उनसे पोषण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो शारीरिक आकार होता है, जो उनके शिकार का शारीरिक आकार होता है वो बड़ा होता है। तो फिर क्या करते हैं, उनको जो है उसके लिए कई जीवों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको जो है वो कई सेगमेंट में तोड़ना है, तब जब उसको तोड़ेंगे छोड़ेंगे तभी तो उसका भक्षण करेंगे। तो उनको फिर अन्य जीवों की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर अन्य जीव आकर के उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसका वो भक्षण करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, परभक्षिता। जैसे मान लीजिए चींटी होती है, चींटियाँ जो एक चींटी तो किसी बड़े जीव को अपना भक्षण कर रही है, लेकिन उस पर पूरी रूप से तोड़ नहीं पा रही है। तो कई चींटियाँ जब मिलती हैं फिर उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ती हैं, फिर उसका जो है वो भक्षण करती हैं। तो इस प्रकार के जो होता है उसको परभक्षिता कहते हैं। इसी प्रकार से मैंटिड हो गया, मकड़ी हो गया, चींटियाँ हो गई, ये बड़े जीवों को कृषा से मार तो देती हैं, लेकिन उनको भक्षण करने के लिए इनको अन्य साथ साथ अपने सहयोगी जीवों या अपने ही सगे संबंधियों की आवश्यकता होती है, तभी वो उसको डिकम्पोज करके तोड़ करके छोटे छोटे भाग में उससे पोषण प्राप्त कर पाते हैं। तो इस क्रिया को जो है वो परभक्षिता या प्रेडिएटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में आपके कि परभक्षिता निम्नलिखित में से परभक्षिता का सही उदाहरण क्या है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सही उदाहरण हैं। यदि आपने पढ़ा है सही तरीके से तो आप निश्चित रूप से जो है वो सही कर ले जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही जो है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है फिर नए
तरीके से जो है नई चीज़ों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आप जो है रेगुलरली रूप से हमारी क्लासेस को जो है वो देखते रहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट्स बात कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मेरे नए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके आप जो है, या फिर आप जो है मैसेज करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हमारे आरबीएस से हैं वो चलाई जा रही हैं, तो इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करते रहें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब जो है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।